हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। देखिए मॉर्निंग रूटीन हो चुका है स्टार्ट। सुबह का टाइम है। यहाँ पर गर्म पानी पीने के बाद वॉशरूम वगैरह होकर सारे काम कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना जो धनिया मेथी की ड्रिंक है वो पकने के लिए छोड़ दी थी। तो जो धनिया मेथी की जो मेरी ड्रिंक है वो अच्छे से पक कर रेडी हो चुकी है। तो मैं इसको भी छान कर ले लेती हूँ और रख दिया है मैंने, क्योंकि वो ना थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए ठंडी सी, तभी जाकर उसको पिया जाएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो नाश्ता है मुझे उसकी तैयारी करनी थी। तो नाश्ते में आज बनेंगे मोठ छोले, क्योंकि ज़्यादातर रियल है गर्मियों में ना मेरे यहाँ पर मोठ छोले बहुत ज़्यादा बनते हैं। मतलब कि हर दूसरे तीसरे दिन ना यही बनता रहता है। तो जी यहाँ पर रात में मैंने ना चने और मोठ दोनों चीज़ों को भिगो कर रख दिया था। बस सुबह मैंने इसको अच्छे से धोकर कुकर में डाल दिया, छोटे वाले में। उसके साथ ही इसमें मैंने डाल दिया 3 से 4 आलू। तो यहाँ पर 3 से 4 आलू डाल दी हैं। बस अब इनको ना अच्छे से सीटी दिलवानी है। तो देखिए मोठ, चने और आलू तीनों चीज़ें ना एक साथ ही उबल जाती हैं। इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और इनको उबलने के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद जी यहाँ पर ना मैंने मशीन लगा ली थी, क्योंकि ना पहले ना लाइट नहीं आ रही थी। मैं 5 बजे से उठी हुई थी, काफ़ी देर से वेट कर रही थी कि लाइट आ जाए फिर करूँगी। और साथ ही हस्बैंड जी नहा धोकर पूजा पाठ में लगे होंगे। बाकी वंशिका भी उठ चुकी है, बच्चे दोनों उठ चुके हैं। और मुझे मशीन लगानी थी। तो अब 6 साढ़े 6 बजे के करीब लाइट आई है। थोड़ा सा लेट भी हो गया है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही लेट लग रहा है मुझे तो। लेकिन फिर भी ये था कि चलिए जी लाइट जब लेट आई है तो क्या ही कर सकते हैं। तो अभी मैंने मशीन लगा दी है। जो कपड़े धुल गए हैं उनको मैं निकाल रही हूँ और बाकी के इनमें डाल दे रही हूँ। तो कपड़े ना हर मतलब कि हफ्ते में 2 से 3 बार धुल ही जाते हैं। और आजकल तो ये भी हो रहा है कि वंशिका या मैं दोनों में से कोई भी जब भी हाथ मतलब कि नहाने जाता है ना, तभी हाथ से अपने अपने धो लेते हैं। तो वंशिका कई बार धो लेती है, कई बार मैं धो लेती हूँ, तो इसी तरह से चल जाता है। फिर भी कम नहीं होते, फिर भी काफ़ी सारे हो जाते हैं कपड़े। और बस सारे कपड़ों ना मैंने मशीन में डाल दिया है और मशीन लगा कर छोड़ दूँगी। उसके बाद पीऊँगी अपनी ड्रिंक, क्योंकि मैंने थोड़ी देर उसको रखा था नॉर्मल होने के लिए। बहुत ज़्यादा जब उबलता हुआ पानी होता है तो ज़्यादा तेज़ गर्म तो वैसे भी नहीं पी जाती है, इसीलिए मैंने उसको ढक कर रख दिया था। जब तक वो ढकी हुई रखी है तब तक मैं यहाँ पर ना नहा धोकर भी आ चुकी थी। और मशीन लगी हुई है तो मैंने भी अपना फिर सोचा कि नहा लेती हूँ। नहा धोकर आ चुकी थी। टाइम भी आप देख सकते हैं कितना हो चुका है, 6:30 बज चुके हैं। और कपड़े भी मेरे 1-2 बार के तो धुल भी चुके हैं। उसके बाद जी यहाँ पर देखिए मैं अपना नहा कर आई थी। आने के बाद मैंने ना प्याज वगैरह कट किए, टमाटर कट किए, और जो ये मोठ छोले थे ये भी उबल चुके थे। तो बस इसमें ना अपना अच्छे से आलू सब चीज़ों को अच्छे से कर दिया था मिक्स। आलू, चने, मोठ और प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ना इसमें मिला दूँगी मैं नमक और थोड़ी सी काली मिर्च मिला लीजिए नमक में, या फिर आप लाल मिर्ची भी मिला सकते हैं। बाकी काली मिर्च इसमें ना ज़्यादा टेस्ट अच्छा करती है। और नहाने का भी ये रीज़न था कि सुबह ना एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, और सुबह सुबह गर्मी होती है ना तो फिर मन करता है कि सुबह उठते ही सबसे पहले नहा लूँ। दूसरा नहाने का ना ये था मुझे कि मैं कपड़े नहीं पहनूं और नाइटी पहन लो। नाइटी पहनने से ना सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि पूरा दिन अपना आराम से और कंफर्टेबल होकर रह जाता है। जब टी शर्ट लोअर पहन लो ना तो टाइट टाइट से कपड़े पहन लो, पूरा दिन घुटन सी भी रहती है। दूसरा ये भी रहता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है उन कपड़ों में। और पजामे जितने भी मेरे पास लोअर रखे हैं सबके सब ना बहुत मोटा है उनका कपड़ा, इस वजह से ज़्यादा गर्मी में पहनने भी नहीं जाते। तो जी नहा धोकर मैंने अपना नाइटी ही डाल ली है और आकर अपने काम में लग गई, क्योंकि पूरा दिन घर में ही रहना है, कहीं जाना आना तो है नहीं। और बस मोठ छोले ने तैयार कर दिया, नाश्ता रेडी हो गया। उसके बाद जी यहाँ पर देखिए जो दाल है उसको भी मैंने सोचा चढ़ाई देती हूँ। अभी रात में मैंने ना साबुत उड़द की दाल और राजमा भिगो कर रखे थे, तो धोकर अच्छे से साफ़ करके कुकर में डाल दिया बड़े वाले में ही। और उसी में डाल दिया मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा मैंने दूध डाला इसमें, और साथ ही डाले थे मैंने इसमें लहसुन और अदरक। लहसुन अदरक मैंने काफ़ी देर बैठ कर छीले थे तो वो भी डाल दी है, पहले ही छील लिए थे। उसके बाद जी यहाँ पर देखिए जो मेरी ड्रिंक थी एफ्रेश वो बनकर रेडी हो चुकी है। साथ में मैंने ले लिया है कटोरी चना चाट। तो जो वो ड्रिंक थी वो मैं पी चुकी थी, उसका शायद वीडियो का क्लिप शूट नहीं हो पाया। और यहाँ पर बस मोठ छोले रेडी हो गए थे तो वो लिए हैं 1 कटोरी, और साथ में लिया अपनी एफ्रेश। तो मेरा नाश्ता हो चुका है रेडी और नाश्ता कर ले रही हूँ। नाश्ते में ना आप भी कुछ ना कुछ ज़रूर लिया कीजिए, चाहे थोड़ा लीजिए, जैसे भूख नहीं है किसी को ज़्यादा तो कम ही ले लीजिए, लेकिन लेना ना ज़रूरी रहता है। तो जी नाश्ता वगैरह करने के बाद करूँगी मैं बाकी के काम। बाकी के काम में मतलब कि यह है कि कपड़े वगैरह तो धुल ही चुके थे, 2 या 3 बार के थे तो कपड़े धुल चुके थे, और साथ ही साथ आज मैंने निकाल भी लिए थे। फैलाने का भी आजकल झंझट नहीं हो रहा है, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है कि छत पर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं बनता। और ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं ना बालकनी में ही फैला दूँ।
तो बस बालकनी में फैला देते हैं, वहीं के वहीं सूख जाते हैं। तो जी देखिए सारे काम निपट चुके थे, साफ़ सफाई का भी, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सारे काम हो चुके थे। यहाँ पर ना मेरे बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रही थी और काम करने के बाद तो थोड़ी देर लेट गई थी। फ़र्श पे ही, फ़र्श ना ठंडा रहता है पोछा लगने के बाद बहुत अच्छे से, तो इस वजह से ज़मीन पर लेटी हुई थी, सर में दर्द होता। तो मैंने आर्यन को बोलकर थोड़ा सा सर दबाया, उसको पता नहीं चला। वंशिका ने थोड़ा सा उसका वीडियो शूट किया था। उसके बाद जी सर वगैरह दबाया, काफ़ी देर हो गई थी, आराम बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और इस दिन ना मतलब कि जिस दिन का ये वीडियो, पूरा दिन मेरे ना इतना ज़्यादा सिर में दर्द था, इतना ज़्यादा, पूरे दिन में सिर में दर्द से परेशान रही थी। लेकिन क्या करती कि आराम बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और शाम होते होते ही ना मुझे वही अपना 4-5 बज गए थे, तब जाकर मैंने फिर डिस्प्रिन की गोली मंगाई। और डिस्प्रिन की गोली खाने के बाद थोड़ा सा जाके आराम लगा। फिर यहाँ पर ना मैंने खाना वाना सारे के लिए रेडी किया था, तो ना दाल वाल बनानी थी, उसका भी तैयारी करनी थी। और दाल के लिए देखिए प्याज टमाटर का मसाला कर दिया, साथ में इसमें जो दाल उबल गई थी साबुत उड़द की, वो भी डाल दी है। और बर्तन वगैरह साफ़ किए, पूरा किचन क्लीन करना था, बहुत सारे काम जो कि रह गए थे वो सारे फिर मैंने बाद में किए थे। सिर में दर्द की वजह से ना फिर सारे जैसे कि रह गए थे, तो वो सारे 1 बजे के बाद हुए थे। और आज खाना ना हमें करीब 2 बजे के करीब मिला था। कहने को सुबह जल्दी उठ गई, सारे काम भी अच्छे से हो गए थे, लेकिन जो ये अचानक से सिर में दर्द चढ़ा ना, इसने हालत कर दी थी ख़राब। तो जी सभी के लिए तो उड़द की दाल बनी है और मैं अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पर तोरई, क्योंकि साबुत उड़द की दाल ना मुझे नुकसान देती है और हैवी चीज़ होती है, तो मुझे ना पचती नहीं है। मतलब कि दाल चावल वैसे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बन भी बहुत ज़्यादा करा था खाने को, लेकिन थोड़ा सा यही था कि दाल खाने के बाद ना हैवी हो जाता है और पेट ना बहुत ज़्यादा भारीपन पे होता है और फिर दुखने लगता है। इसी वजह से मैं सोचती हूँ कि मैं उड़द की दाल ना खाऊँ। और सारी दाल मतलब मैं अच्छे से आराम से खा लेती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हैवी है वो उड़द की दाल रहती है। तो जी फ़िलहाल देखिए यहाँ पर मैंने अपने लिए बस तोरी बना दी है। और तोरी के मैं ज़्यादा सिंपल ही बनाती हूँ, इसमें प्याज टमाटर का छौंक लगाया, थोड़ा सा हल्का से उसे भून लिया है। और भूनने के बाद अच्छे से उसे रख दिया ढककर, थोड़ा सा मसाले अच्छे से पक जाए उसमें, फिर मैं उसमें तोरई डाल दूँगी। यहाँ पर देखिए दाल भी बनकर रेडी हो चुकी है। तो बस साबुत उड़द की दाल बनाई है, इसके साथ बना दूँगी बच्चों के लिए चावल। और यहाँ पर देखिए तोरी की सब्ज़ी भी मैंने पहले ही काट कर रख ली थी, तो बस ये भी इसमें डाल दे रही हूँ। और साथ ही यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ों में, मैंने दोनों सब्ज़ी में ना कसूरी मेथी डाल दी ऊपर से छिड़क कर, अच्छी लगती है कसूरी मेथी का इसमें टेस्ट। और ये तोरी ना मैंने बारीक बारीक काटी थी गोल वाली, और बस इसको हिलाकर अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको ढककर रख दूँगी पकने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह मैंने बननी रख दी थी और फिर उसके बाद मैंने ना रोटी वगैरह सेक ली थी। रोटी सेक कर सबको मैंने ना खाना खिला दिया था। सभी ने दाल चावल खाए थे, मैंने रोटी खाई थी सब्ज़ी के साथ। और उसका क्लिप पता नहीं फ़ोन में से कहाँ गया, वीडियो शूट हुआ या नहीं हुआ। कैमरा कई बार ना हम ऑन करना भी भूल जाते हैं, इस वजह से भी ऐसा हो जाता है। और दूसरा कई बार हीटिंग की वजह से फ़ोन बंद हो जाता है। फिलहाल जी उसके बाद का टाइम है, खाना वाना खाने के बाद बर्तन साफ़ किए, बहुत सारे काम किए। उसके बाद यहाँ पर ना मैं शाम के टाइम में ना अचार डाल रही थी। तो मैंने ना बहुत सारी जैसे कि अम्बियाँ रखी हुई थी कच्ची, और उनमें ना मैंने कद्दूकस कर लिया था अम्बियों में, और साथ ही ना हरी मिर्चें रखी हुई थी, तो चॉपर में चॉप कर ली थी। अम्बियाँ और मिर्चें दोनों को चॉप कर लिया था, अच्छे से बारीक बारीक पीस लिया था। उसी के साथ उसमें मैंने थोड़ा सा जो अचार का मसाला रहता है घर में बना कर रखा हुआ है पहले से ही, वो डाल दिया था। साथ में इसमें नमक मिर्च धनिया हरी मिर्च गरम मसाला वगैरह जो भी मसाले वगैरह इसमें डलते हैं वो सारे डाल दिए थे। और इसमें लाल मिर्ची मैंने बिल्कुल कम डाली थी, क्योंकि ना पहले से ही मिर्ची इसमें थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और इसमें मैंने तेल की एक बूंद भी नहीं डाली है, सिर्फ ये ना इसी तरह से ही डलेगा सूखा। और ये रोटी पराठा वगैरह जैसे कि छोले भटूरे वगैरह के साथ खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये ना सूखा सूखा सा अचार डलता है इसी तरह से, तो वो भी मैंने डाल कर रख दिया है। और बाकी जो ये थोड़ी सी अम्बियाँ बची थी ना, इसको मैंने फिर जो अचार का मसाला था वो डाला, फिर इसमें थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा इसमें वही अपना लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये सारे मसाले डालकर इसको भी अच्छे से मिक्स करके ना इसको भी छोड़ देना है। और अभी इसमें बस धनिया हल्दी वगैरह डल गई है, तो बस इसको ना अच्छे से मिक्स करना है। इसमें तेल डलेगा, ये बिना तेल के नहीं डल सकता, क्योंकि ये ना मतलब इसमें तेल जब तक नहीं डलेगा तो ये ना मसाले इसमें अच्छे से चिपकेंगे ही नहीं। और जो वो वाला अचार है जो मैंने इससे पहले डाला है उसमें बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो हरी मिर्चें हैं ना, हरी मिर्च के ऊपर नमक डलते ही वो ना पानी छोड़ती है बहुत ज़्यादा, इस वजह से फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। फिलहाल जी दोनों अचार मैंने डालकर रख दिए हैं तैयार होने के लिए। जब तक वो तैयार होते हैं तब मैं अपनी यहाँ पर ना ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है। तो मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद करूँगी एक्सरसाइज। और सभी को मैं चाय दे आई थी नीचे, सासू माँ को, हस्बैंड जी को, बच्चों को, सभी ने चाय वाय पी ली थी। मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी बना लिया है।
और ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद ना मैं कपड़े चेंज करूँगी, फिर करूँगी मैं अपनी वर्कआउट, क्योंकि ना इन नाइटी में तो एक्सरसाइज अच्छे से हो नहीं पाएगी। इसीलिए फिर यहाँ पर ना मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और सोचा था कि पहले तो नाइटी में ही कर लेती हूँ, लेकिन नाइटी में ना मैंने ट्राई किया था थोड़ा सा करके, तो उसमें अच्छे से हो नहीं पा रहा था। दूसरा ना उसमें कंफर्टेबल नहीं रहता, जैसे कि हम इस तरह से बैठी हुई हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा गोड्डों पे से ना वो खिंचती है, तो फिर इधर से खिंच रही बार बार दिक्कत हो तो अच्छे से हो नहीं पाएगा। इसीलिए फिर मैंने 5-10 मिनट के लिए सोचा कि कपड़े चेंज करती हूँ, फिर आराम से ना कंफर्टेबल होकर पूरी अपनी आधा घंटा 1 घंटा जितनी देर भी करनी रहती है ना, तो वो सारा वर्कआउट मैं कंप्लीट करूँगी। उसके बाद जाकर फिर बाद में रात में ना वही अपना नहा धोकर फिर से एक्सरसाइज करके फिर मैं अपनी वापस से नाइटी पहन लूँगी, क्योंकि नाइटी में ना कंफर्टेबल रहती, थोड़ी सी खुली खुली है ना, इसी वजह से। और वर्कआउट कर लेती हूँ। साथ ही मैंने, जैसे कि मैंने बताया था आपको, अचार मैंने डाला था, जो सूखा वाला अचार है ना, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि वो बाहर ना ख़राब होने का खतरा रहता है। और जो दूसरा वाला आम का डाला है उसमें मैं तेल डालूंगी, और तेल डालकर 1 से 2 बार की ना उसमें धूप लगेगी, तो वो भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और ये अचार ना ऐसा है कि आप ताज़ा डालकर ताज़ा ही खा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है आम का अचार। तो जी, आम का अचार ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है दाल वगैरह के साथ, या फिर दाल पराठा पूरी के साथ खाओ, बहुत अच्छा लगता है। साथ ही यहाँ पर ये भी रहता है कि ना अचार वगैरह वैसे तो सासू माँ हर साल डाल लेती थी गर्मियों में, लेकिन इस साल बिल्कुल भी नहीं डाला है, क्योंकि पिछले साल का 3 साल हो गए हैं, बहुत सारा अचार रखा हुआ है डला हुआ, और मतलब उसमें ना कोई खा ही नहीं रहा है, इस्तेमाल हो नहीं रहा। और इसी वजह से फिर ना, क्योंकि हस्बैंड जी को दिक्कत है थोड़ा सा खटाई से, उनके ना कान में मुँह चल जाती है, इस वजह से वो खटाई खाते नहीं है। और बच्चे इतना ज़्यादा, मतलब आर्यन को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं, आर्यन को तो अचार के ना नाम से भी नफरत है, इस वजह से वो भी नहीं खाता है। तो जो कोई मेहमान वगैरह आता है या फिर थोड़ा बहुत घर में खाया जाए, तो इसी वजह से बहुत कम लगता है, थोड़ा थोड़ा ही डाल लो और खा लो तो वो ठीक रहता है। फ़िलहाल जी यहाँ पर देखिए, बस सारी मैं अपनी वर्कआउट वगैरह कंप्लीट कर लूँगी, और एक्सरसाइज करने में करीब ना मुझे आधा से पौना घंटा लग जाता है। और अगर आप भी अपने वेट लूज जर्नी पर हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि सुबह के टाइम में खाली पेट कर सकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खाली पेट करने से ना इसका रिज़ल्ट वैसे तो बहुत ही अच्छा वाला आता है, लेकिन अगर आप अपने पूरे दिन की डाइट अच्छे से ले रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, और दोपहर के 1 से 1:30 बजे या 2 बजे तक भी आप अगर अपना खाना खा लेते हैं, लंच 2 बजे तक हो जाएगा, तो आराम से आप 4 से 5 बजे के बीच में अपना वर्कआउट कर सकते हैं। उस टाइम पर भी पेट बिल्कुल ऐसा रहता है जैसे कि बिल्कुल खाली है, पेट में कुछ भी नहीं गया है, और काफ़ी अच्छा खासा उस टाइम पर भी वर्कआउट का टाइम मिल जाता है, और बहुत ही अच्छा वर्क करती है। मैंने भी इस एक्सरसाइज को ना सारी को जितनी भी किए हैं शाम के टाइम में ही किया है। जितना भी मैंने अपना 21 से 22 किलो वजन कम किया, तो मैंने भी ये सारी एक्सरसाइज करके ही कम किया है। और मैंने कभी भी ना अपने रूटीन में सुबह के टाइम में नहीं किया जल्दी से, क्योंकि सुबह के टाइम में कभी अगर कर भी लिया ना, बाई चांस किसी दिन हो भी गई, तो वो ये रहता था कि सुबह हो गई है, अब कल से नहीं होगी, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन रहता है, तो बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी वाली में काम होता है। और अधिकतर मैंने जितना भी वज़न कम किया है ना, वो सारा मैंने शाम की एक्सरसाइज से ही किया है। शाम की एक्सरसाइज का ना जो टाइमिंग है और जो करने का मतलब कि एक फ़्रेश मूड रहता है ना, उस टाइम पर मैं बहुत ही अच्छे से रिलैक्स होकर कर पाती हूँ। तो जी फ़िलहाल यहाँ पर देखिए, शाम की जो मेरी एक्सरसाइज़ है वो सारी ही हो चुकी है, और मन मेरा कर रहा है, कई दिन से मैं सोच रही हूँ कि सुबह के टाइम में भी किया करूँ थोड़ी बहुत, लेकिन बिल्कुल भी ना हो ही नहीं पाता है। मतलब कि कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन सुबह के टाइम में ना एक, जैसे कहते हैं ना, बैलेंस नहीं बन पाता है। सुबह के टाइम में क्या रहता है, सबसे पहले पानी वानी पीना है, ड्रिंक पीनी है, खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, बहुत सारी टेंशन है ना जो वो दिमाग में घूमती रहती हैं। और रात के टाइम का सबसे अच्छा सीन क्या होता है कि रात के टाइम में ना आटा गूंदा रखा है, सब्जी बनी रखी है, सिर्फ रोटी सेकनी है और बर्तन साफ़ करने हैं, तो ये 2 ही काम है। और इस वजह से इतना ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं होता है। और अगर दिमाग पर टेंशन प्रेशर रहेगा ना काम का, तो फिर आपका मूड जो कि है वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा, और आप वर्कआउट में अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाओगे। तो अगर एक्सरसाइज में पूरी तरह से अपना मन लगाना है, ध्यान लगाना है इसमें अच्छी तरह से, तो अपने सारे काम को निपटा कर उसके बाद ही फ्री होकर, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड कीजिए, तो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी। फ़िलहाल जी यहाँ पर देखिए, जितनी भी लेट कर करती हूँ वो सारी एक्सरसाइज हो चुकी थी कंप्लीट। लेट कर मैंने कम से कम भी ना 15 से 20 मिनट कर ली थी। उसके बाद फिर यहाँ पर जो ये खड़े होकर मैं सारी करती हूँ ना, इन सारी को भी मैंने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। आज मैंने इनके ना सिर्फ 20-20 के 2 सेट किए थे, वैसे मैं इनके 3-3 सेट करती हूँ, तो आज मैंने सभी एक्सरसाइज के 2-2 सेट किए थे। और अब मैं सोच रही हूँ ना कि नेक्स्ट वीडियो में ना मैं ऐसा कर लूँ कि एक दिन तो जितनी भी मैं खड़े होकर एक्सरसाइज करती हूँ वो सारी डाला करूँगी, और नेक्स्ट डे मैं वो डालूँगी जो मैं लेट कर करती हूँ। उससे क्या हो जाएगा, उससे थोड़ा सा मैंने इनके सेट बढ़ाने की सोच रही हूँ। जैसे पहले मैं 30-30 के 3 सेट करती हूँ, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं इनके ना 50-50 के 3 सेट कर दूँ, और उससे ये रहेगा कि एक दिन तो खड़े होकर कर लिया। जितनी भी सारी देखिए, ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये सारी पेट के लिए। और
इन सारी एक्सरसाइज को अगर आप कंटिन्यू करते हैं ना तो इनसे बहुत ही अच्छे से आपका फ़ैट लूज़ होगा। बेली फैट तो बिल्कुल गायब सा हो जाएगा। लेकिन बस वही है कि सारी एक्सरसाइज को टोटली करना पड़ता है। तो ये मतलब कि मैंने जो सोचा है कि खड़े होकर एक दिन करूँ और एक दिन लेट कर करूँ, इस तरह से मैं आपके साथ शेयर करूँ। इससे क्या होगा, इससे वीडियो ना लॉन्ग भी नहीं खींचेगी, ज़्यादा वीडियो लंबी भी नहीं बनेगी और सारी एक्सरसाइज के टाइमिंग के हिसाब से सेट भी बहुत अच्छे से पूरे हो जाएंगे। इससे मुझे भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके ना ज़रूर से बताइएगा कि क्या करूँ, मतलब कि क्या जो मैंने सोचा है वो सही है। और अगर जो मैंने सोचा है वो सही है तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर से। फिर मैं ना नेक्स्ट डे से ऐसा ही करूँगी कि जितनी भी खड़े होकर करती हूँ उनके 50-50 के सेट और रेपिटेशन के साथ बहुत ही अच्छे से वो सारी कंप्लीट कर। तो बस वो सारी मैं इसी तरह से किया करूँगी। तो आप मुझे कमेंट करके एक बार बता ज़रूर से दीजिएगा कि ऐसा करना ठीक रहेगा या नहीं। तो जी चलिए, देखिए यहाँ पर सारी एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट हो गई है। अब बस मुझे रात के ना अपने डिनर की तैयारी करनी थी और डिनर में मैंने ना दाल बनने के लिए पहले ही छोड़ दी थी। तो मूंग मसरी की दाल बनाऊंगी, साथ में मैंने सोयाबीन की वड़ी भिगोई थी, तो बस वो मैंने अपनी भून ली है। तो चलिए जी, मैं भी अपना डिनर कर लेती हूँ और इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो का भी एंड। वीडियो आज का थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर नहीं हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में।